बीजेपी के 9 एमएलसी उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। विधान परिषद चुनाव के लिए 7 मंत्रियों को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इनमें से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी पहले से ही एमएलसी रहे हैं और योगी सरकार में मंत्री रहे हैं। दयाशंकर मिश्रा, जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी और दानिश आजाद पहली बार योगी सरकार में मंत्री बने हैं। माना यह जा रहा है कि उनका निर्विरोध निर्वाचन होना तय है। 13 सीटों पर हो रहे विधान परिषद चुनाव में 20 जून को मतदान होना है। हालांकि कोई भी अतिरिक्त उम्मीदवार न होने के कारण मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी जिम्मेदारी पार्टी संगठन हमको अब तक दी है उसको पूरी प्रयास करके और बाखूबी निभाने का प्रयास किया है और आगे आने वाले समय में जो सरकार में हमारा दायित्व है उसको भी अच्छी तरीके से निभाने की पूरा प्रयास करेंगे। रात दिन मेहनत करेंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना, सुशासन को स्थापित करना, कानून व्यवस्था को और बेहतर करना, ये हम सब लोगों के प्रथम लक्ष्य रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अब तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, युवा साथियों की तरफ से, पूरे अल्पसंख्यक समाज की तरफ से आदरणीय हमारे मोदी जी का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने एक युवा कंधों पे ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दी है और हम सब मिल के पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और जनता के बीच में रह के पार्टी के पक्ष को रखेंगे मजबूती से। सरकार के जो काम है उनको ग्राउंड लेवल पर ले जाने का काम करेंगे। नामांकन के बाद कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाएंगे और विकास को आगे बढ़ाने के मुख्यमंत्री के लक्ष्य को पूरा करेंगे। मैं अपने नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का और संगठनकार इस प्रदेश की महान जनता का और बड़ी संख्या में अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे काम दिया है। पिछले 5 वर्षों में योगी जी के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो हमारी योजनाएं हैं उसे आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग करते रहे हैं और आगे भी निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अंतिम भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, जो पूरे देश की हर जाति, हर वर्ग के लिए कोई आरोप नहीं, न जातिवाद है, न परिवारवाद है, न क्षेत्रवाद है, राष्ट्रवाद का ज़रूर आरोप लग रहा है और सिरमौर है। भारतीय जनता पार्टी देश की बात करती है, अपने राष्ट्र की बात करती है, उसका इनाम देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ किस कदर खड़ी है वो आपसे छिपा नहीं। विधान परिषद के लिए नामांकन के बाद मुकेश सिंह ने कहा कि पार्टी में उन्हें मेहनत का फल मिला है। मेरे लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए और संगठन के लिए वास्तव में बड़े ही प्रसन्नता का लिए और बड़ा दिन है। और यही बात कही जाती है कि पार्टी विद द डिफरेंस। इन्हीं कारणों से भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से अलग है कि मुझ जैसे समान से कार्यकर्ता जो संगठन में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको विधान परिषद में भेजने का भी निर्णय लिया। इसीलिए पार्टी विद द डिफरेंस है, कोई वंशवाद वाली बात नहीं है। कार्यकर्ता को भी यहाँ अवसर मिलता है, यह पार्टी ने सिद्ध करके दिया है। अपनी भारत माता जननी है अपनी पार्टी और उसके लिए काम करने के लिए हम तो काम करते ही करते, लेकिन हम तो कहते आप जीते। इसीलिए इनको आशीर्वाद दिया, जो कुछ सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार मैंने काम। अब जब पार्टी ने आपकी निष्ठा का आपको इनाम दिया है, अब उच्च सदन आपको भेजा है, लगता है आप कन्नौज के लोगों की बातों को उच्च सदन में और प्रखरता से रख पाएंगे? हाँ, रख पाएंगे, रखेंगे। जो बात आएगी सामने अपने लंबित होगी। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों में 40 नेताओं के नाम हैं। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम स्टार प्रचारक रहेंगे। राजनाथ सिंह, जेपीएस राठौर भी स्टार प्रचारकों के इस लिस्ट में शामिल हैं। साथ ही साथ राधा मोहन सिंह और मुख्तार अब्बास को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये लिस्ट जारी हो चुकी है। 40 स्टार प्रचारक इसमें शामिल हैं। सीएम योगी समेत दोनों डिप्टी सीएम भी स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में शामिल हैं। लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें राजनाथ सिंह, राधा मोहन सिंह, दिनेश शर्मा का भी नाम शामिल है, जो पार्टी के लिए वोट अपील करेंगे, प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे।
40 स्टार प्रचारक इसमें शामिल हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद प्रचार प्रसार करेंगे। साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। मंत्री के घर के बाहर बुलडोजर चला है। नंद गोपाल नंदी के घर के बाहर कार्रवाई की गई है। आवास के बाहरी हिस्से को हटाया गया है। नगर निगम ने बुलडोजर की ये कार्रवाई की। मंत्री के घर के बाहर बुलडोजर चलाया गया। नंद गोपाल नंदी के घर के बाहर ये कार्रवाई हुई है। आवास के बाहरी हिस्से को हटाया गया है। ये कार्रवाई की है नगर निगम ने। आवास के बाहरी हिस्से पर इस कार्रवाई को किया गया है। प्रयागराज में ये कार्रवाई हुई है। मंत्री के घर के बाहर बुलडोजर चलाया गया है। नंद गोपाल नंदी के आवास पर कार्रवाई हुई है। आवास के बाहरी हिस्से को हटाया गया। नगर निगम ने वहां पर बुलडोजर चलवाया और इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। नगर निगम ने ये बुलडोजर की कार्रवाई की है। मंत्री नंद गोपाल नंदी के आवास के बाहर की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे हमें देंगे। सर्वेश, ये पूरा मामला है क्या, किस लिए ये कार्रवाई की गई? योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं और उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता, जो कि शहर की मेयर भी हैं। इनका जो अपना आवास है वो बहादुरगंज में स्थित है और इसके बाहरी हिस्से पर जो सड़क पर गाड़ी को चढ़ाने के लिए रैंप बना होता है, आज उसी को बुलडोजर लगाकर नगर निगम के बुलडोजर से तोड़ा गया है। और इसके पीछे ये तर्क दिया गया है कि जो नालियां थी उसकी सफाई नहीं हो पाती और चूंकि पूरे शहर में अतिक्रमण तोड़ने का अभियान चल रहा है, तो मेयर और मंत्री ने ये अभियान की शुरुआत अपने घर से की है ताकि कोई प्रश्न चिन्ह इस पर न लग सके। और उन्होंने सबसे पहले अपने घर के रैंप को तोड़ा है और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां लोहे के एंगल से जो है वो मूवेबल या उसको मोड़ने वाले दूसरे जो है रैंप बनाए जाएंगे, जिसको बाद में हटा लिया जाएगा। तो किसी तरह का इंक्रोचमेंट, वो एक पहल उन्होंने की है कि खुद वो इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे और तभी वो दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। तो एक संदेश दिया गया है उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी के लिए संदेश दिया गया है कि एनक्रोचमेंट ना हो और उन्होंने अपने ही आवाज से इस बात की शुरुआत कर दी है। सर्वेश जी, निश्चित तौर पर उन्होंने अपने आवाज से इसकी शुरुआत की है और इससे संदेश जो है वो बृहद स्तर पर जाएगा समाज में कि कोई भी सड़क पर जो सार्वजनिक संपत्ति है वहां पर किसी तरह का इंक्रोचमेंट न करे, जिससे सड़कें सक्रिय हों और किसी तरह कोई दिक्कत हो। क्योंकि बहादुरगंज का जो इलाका है वो अभी पुराना शहर है और वहां पर सड़कें जो है वो बहुत चौड़ी नहीं है, तो इसलिए वहां पर तमाम दिक्कतें हो सकती थी। तो उन्होंने इसकी एक पहल की है कि कोई भी अतिक्रमण जो है, चाहे वो रैंप है, लोग सड़कों तक बना लेते हैं, तो वो न बनाएं और किसी को असुविधा न हो और सड़कों की चौड़ाई कम न हो। इसके मद्देनजर खुद जो है नगर निगम के बुलडोजर से उन्होंने अपने आवास के बाहर जो रैंप बना था उस रैंप को आज तोड़ा है। तो यानी कि उन्होंने अपने ही आवाज से इस बात की शुरुआत कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उधर देश में कोरोना ने फिर एक बार से रफ्तार पकड़ लिया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,240 मामले सामने आए हैं। लगातार दूसरे दिन कोरोना केसेस में 40% की बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कोरोना को लेकर आगाह किया है। चिंता की बात यह है कि 8 जून को भी कोरोना के मामलों में करीब 41% की बढ़ोतरी हुई थी। अगर इसी तरह ग्राफ बढ़ता रहा तो ये फिर से एक बड़े खतरे की आहट है। हॉस्पिटलाइजेशन का जो रेट है वो बहुत कम है। 99% बेड अभी खाली हैं, लेस देन 1% बेड ही ऑक्यूपाइड है एंड डेथ भी ना के बराबर हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम 0 डेथ है। कल एक डेथ हुआ, पर हमने देखा कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स हैं जो एडमिट भी हो रहे हैं वो 99% रिकवर हो रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड स्टेप। और ये जो केसेज आ रहे हैं, क्योंकि ये जो वायरस है, कोरोना का जो वायरस है, ये निरंतर अपना जो स्वरूप है, अपना स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस करता रहता है। उसके वायरस के एग्जिस्टेंस के लिए जो हमने देखा है कि सब टाइप्स आ गए ओमिक्रॉन के, तो कुछ केसेस स्पोरेडिक केसेस आते हैं और हमने देखा महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़े हैं, कुछ साउदर्न स्टेट में भी बढ़े हैं, कई राज्यों में बढ़े हैं। पर हमें अभी भी जो कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। और इसके साथ साथ ही हमें जो वैक्सीनेशन है, जिसका बूस्टर डोज जिसने नहीं लिया है वो जरूर अपना बूस्टर। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं और इसके चलते स्वास्थ्य विभाग की भी जो चिंता है वो बढ़ गई है। कई राज्यों में केसेस जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हम 24 घंटों में केसेस की बात करें तो 7,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वही डॉक्टर का कहना है कि ये केसेस किसी नई लहर की तरफ
संकेत तो नहीं देते हैं, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरीके से केसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं, वैसे ही सख्तियां दोबारा से शुरू हो गई हैं। तो जिस तरीके से जून में शुरुआती दौर से ही केसेस बढ़ने लगे हैं, उसको लेकर सबकी चिंता जो है वो सामने आ रही है। ये ऐसा दूसरी बार हुआ है कि 40% ज्यादा जो है वो इजाफा हो गया है मरीजों में। तो कहीं ना कहीं ये चिंता सबके लिए बनी है। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि पूरी तरीके से सतर्क रहना होगा और कहीं ना कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली से कैमरामैन विपिन राय के साथ फराह खान, न्यूज़ 18। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी से राहत मिलने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। अगले हफ्ते तक गर्म हवाएं परेशानी का सबब बनी रहेंगी। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 जून को बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश के आसार बहुत कम हैं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 16 जून से प्री मानसून की बारिश होने की उम्मीद है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ सीनियर साइंटिस्ट IMD के जिनमानी जी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि दिल्ली NCR के लोगों को कब राहत मिलेगी, क्योंकि सब परेशान है झुलसती हुई गर्मी से। नहीं, देखिए, जो तापमान है वो हीट वेव वार्निंग जो है वो आज भी रहेगा कहीं 1 या 2 जगह पर, लेकिन तापमान आज नहीं बढ़ेगा। ठीक है। और मेन जो 11 तारीख है थोड़ा क्लाउडिंग होगा, तो जिसकी वजह से तापमान 2 डिग्री फॉल हो सकता है। सो 11-12 जो रहेगा थोड़ा मतलब रिलैक्स, मतलब इम्पैक्ट कम रहेगा। फिर अगेन बढ़ेगा 13 तारीख, बिकॉज कोई मेजर रेन स्पेल नहीं है, वो पहले से जैसे ही है, मतलब मेजर रेन जो है नहीं है वो। सो 15 तारीख तक, फिर 13 तारीख ऑनवर्ड 15 तारीख तक तापमान विल स्टार्ट राइजिंग। आई मीन 42-43 विल बी देयर। और नॉट ओनली दिल्ली, वो उत्तर भारत का जो पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये इलाका में, क्योंकि जो ईस्टर्ली विंड है वो नहीं हो रहा है 14-15 तारीख। बट 16 तारीख के बाद मेजर रिलीफ है। 16 तारीख के बाद प्री मानसून थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाएगा। सो ये के मतलब आप देखेंगे कि ये जो अगले 7 डेज है, इसमें तो हीट वेव में नहीं बोलूंगा, लेकिन हाई टेम्परेचर और डस्ट राइजिंग विंड ऐसे रहेगा। मतलब लू जैसे आफ्टरनून में स्ट्रांग विंड रहेगा, इसकी वजह से फील फैक्टर ज्यादा रहेगा। पे येलो अलर्ट जारी है, तो 7 दिन तक ये मानकर चलें कि इसी तरीके से अलर्ट जारी रहेगा। हाँ, ये जो हाई टेम्परेचर ये तो रहेगा। जैसे मैंने बताया 11 तारीख को अगर बूंदाबांदी कहीं हो, चांस तो कम है, फिर भी हमारा कॉन्फिडेंट है कि क्लाउड तो रहेगा। तो 11 तारीख को थोड़ा टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज 1 वीक जो है हाई तापमान रहेगा। ठीक है। और इस दौरान सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। कल पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया जाएगा और कार्यालय का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी। आजकल गोरखपुर दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज पार्टी कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि कल पार्टी ऑफिस का उद्घाटन होना है। कल जेपी नड्डा इस पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे और इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, बीजेपी कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता और वहां के स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं। उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर दौरे पर हैं आजकल और कल क्योंकि पार्टी ऑफिस का उद्घाटन होना है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले आज योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। पार्टी कार्यालय से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी कार्यालय का निरीक्षण कर रहे हैं। ये वही पार्टी ऑफिस है जिसका कल उद्घाटन होना है। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर दी गई हैं और सजावट हो चुकी है, पूरी तैयारियां यहां पर हो चुकी हैं। भगवामय कर दिया गया है पूरे पार्टी कार्यालय को। तमाम यहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, आसपास के लोग भी यहां पर आए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। उन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सीएम योगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। कल इस पार्टी ऑफिस का उद्घाटन होना है। इससे पहले सजावट की पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। जेपी नड्डा यहां पर कल इस पार्टी ऑफिस का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक यहां पर मौजूद रहेंगे। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता रामगोपाल यादव हमें देंगे। रामगोपाल, सीएम योगी वहां पर पहुंचे हुए हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि कल पार्टी ऑफिस का उद्घाटन होना है। बहुत बड़ा दिन है कल। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के लिए कल का ये बड़ा दिन है क्योंकि गोरखपुर क्षेत्र का ये क्षेत्रीय कार्यालय का कल
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसका लोकार्पण करेंगे। और इसी के साथ ही मिशन 2024 के लिए जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को भी धार देने की कोशिश है। इस कार्यक्रम के बाद जब इसका लोकार्पण हो जाएगा, उसके बाद एक जनसभा भी आयोजित की गई है, जिस जनसभा को संबोधित भी करेंगे। कई तरीके के तोहफे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर वासियों को और प्रदेशवासियों को कल दे सकते हैं। इस क्षेत्रीय कार्यालय से गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल, मतलब कुल 10 जिले हैं जो है, वहाँ की करीब 13 लोकसभा सीटें यहीं से देखी जाएंगी और यहीं से ये रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से चुनाव पे विजय हासिल किया जाए। ये जो कार्यालय बना है, ये बेहद ही हाईटेक कार्यालय है। ये दिल्ली के सेंट्रल कार्यालय से जुड़ा रहेगा 24 घंटे, साथ ही जो लखनऊ का मुख्यालय है, उस मुख्यालय से भी 24 घंटा ये जुड़ा रहेगा। यानी कि अब यहाँ पे एक ही छत के नीचे वो सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो अलग अलग जगहों पे रहती थी। और इसी के साथ कल जब इस क्षेत्रीय कार्यालय का जो है कल लोकार्पण होगा, इसी के साथ साथ करीब 7 अन्य जिलों के भी कार्यालयों का, बीजेपी के कार्यालयों का लोकार्पण हो जाएगा, जिसमें संत कबीर नगर भी शामिल है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ कार्यालय हैं जिससे जेपी नड्डा यहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसका लोकार्पण कर देंगे। रामगोपाल, ये जो नए कार्यालय बने हैं जिनका कल उद्घाटन होना है, इनकी खासियत क्या है? इन्हें भी हाईटेक बनाया गया है क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा? बिल्कुल, केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उस वक्त जब अमित शाह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के हर जिले में एक अपना कार्यालय होगा। और उसी सोच के आधार पे जो है पूरे देश के करीब 600 से अधिक जिलों में पार्टी ने अपना कार्यालय बनाने की शुरुआत की थी और धीरे धीरे उन कार्यालयों का लोकार्पण भी होना शुरू हो गया था। इसी कड़ी में गोरखपुर में ये क्षेत्रीय कार्यालय बना है और गोरखपुर के संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर या फिर जालौन या अन्य जिलों की बात करें जहां पे कल जिसका लोकार्पण हो रहा है, उसी कड़ी में ये सारे कार्यालय बने। और ये जो जितने भी कार्यालय बने हुए हैं, ये कार्यालय बेहद हाईटेक है। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली में बात करना है, दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर क्षेत्र के लोगों से बात करना है, तो सीधे यहाँ पे जुड़ जाएंगे, उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। ये कार्यालय जो जितने भी कार्यालय बने हुए हैं वो बेहद हाईटेक तरीके से। अगर क्योंकि 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने वाला है, ऐसे में बेहद अहम हो जाता है और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरह के कार्यालयों का निर्माण। इससे बीजेपी को काफी मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है, अभी जहां अन्य राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव को लेकर ही सोच रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आ गई और वो लगातार 2024 के लिए प्रयास करना शुरू कर दिए। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो 24/7 365 की वर्क प्रणाली के तहत ये काम करती है और उसी के लिए उस वर्क प्रणाली को और बेहतर कैसे किया जाए उसी के लिए बिल्कुल रामगोपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे निरीक्षण करने के लिए। आप तमाम अपडेट्स हमें देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।